हेलो दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज पार्ट 2 में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। मार्शल सक्षम राजपूत एंड आज मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार चीज़ों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक छोड़ रखी थी उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोगों ने पिछली क्लास में फॉर्मूले देख लिए थे कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है और कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना है, साइन टू थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, क्या क्या रीजन्स हैं, कहाँ कहाँ हमें समझना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। तो चलिए आज की अगली क्लास में सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट हुई। मेरी जेई में रैंक मैं पिछले कुछ टाइम से बंसल क्लासेस में पढ़ा भी रहा हूँ। तो दिस इज़ अ शॉर्ट ब्रीफ नोटिस टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आते हैं, प्ले करते हैं मैथ्स के साथ। वैसे हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोगों ने देखो देख क्या लिया था कि साइन ए प्लस बी, ध्यान से सुनना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहले और दूसरे वाले फॉर्मूले के। जिन लोगों को ये वीडियो अभी तक नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो पहली वाली देख सकता है, पार्ट 1 की। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को जब तुम ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आता है? 2 साइन ए कॉस बी के बराबर। अब हमने इसमें एक और खास बात बताई थी कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। ए प्लस बी को हमने बोला था सी अज्यूम करिए एंड ए माइनस बी को आप क्या अज्यूम करिए? डी। तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आती है? सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड बी की वैल्यू कितनी निकल के आती है? सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला आता है? इज इक्वल टू साइन टी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला आता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक्चुअली में होता क्या है कि ऑल ओवर इंडिया लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर ट्रिग्नोमेट्री में होती है तो वो होती है उनके फॉर्मूलों को याद करने में। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करना पड़े। अगर आपको लगता है कि हमें ये फॉर्मूला याद करना है तो हमारी वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके पहले वाली वीडियो को आप बहुत जरूर करिएगा। आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री लाइफ में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम सारे फॉर्मूलों की हेल्प से, जैसे कि अभी तक हम लोगों को 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू पता है सर, 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर, 67.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ये वैल्यूज जो हैं वो हमें निकालनी है। तो इन वैल्यूज को देखो कैसे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। 10th क्लास में आप लोगों को सिखाया होगा कि 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 45 माइनस 30 डिग्री, दिस विल कम्स आउट टू बी 15 डिग्री। बोलो हाँ या ना? क्या 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं? अब सपोज आपको साइन 15 निकालना है। क्या निकालना है? साइन 15। तो टेक अ साइन ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया? साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और फिर आप इसको खोलोगे, कैसे खोलोगे? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये आप इसको ऐसे लिख लोगे। यहाँ पे आप वैल्यू निकालोगे तो 1/√2 इंटू हाफ माइनस 1/√2 इंटू यहाँ पे √3/2 है इंटू 1/2। तो ये हमारी साइन 15 की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज अवर साइन 15 की वैल्यू। बट सर ये तो 10th में हम लोगों ने सीखा है, आप क्या सिखाना चाहते हो? देखो भैया, हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कि ये फॉर्मूला देखा था, यानी कि डबल एंगल से हमने कौन सा एंगल निकाला था? हाफ एंगल की हेल्प से हम डबल एंगल भी निकाल सकते हैं, डबल एंगल की हेल्प से हाफ एंगल भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला सर और भी आपने बोला था, वो कौन सा था? कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है सर? 1 + 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर मज़े ही आ गया इस फॉर्मूले को लिखने के बाद। ये फॉर्मूला हमने देखने के लिए प्रूफ नहीं करवाया था। इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज लेने वाले हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज लेने वाले हैं सर। तो चलिए हम लोग यूज ले लेते हैं उस फॉर्मूले का। कैसे लेना है तो हमें सबको पता है, हमने बोला था आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कैसे ध्यान रखना है दोस्तों?
2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इस एंगल का आधा एंगल हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पे आधा लिख देंगे। तो एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, हमें क्या निकालना है? क्या हमें 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हमें 15 डिग्री मिल जाएगी? अरे बोलो, तो डबल करने पे हमें फेवरेट एंगल मिल रहा है या नहीं? तो ये सबसे क्लू पॉइंट होता है। आप प्ले विथ ट्रिग्नोमेट्री में, आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ में प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के साथ में आप प्ले कर रहे हैं। तो आपको किसी भी एंगल का डबल, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये ओरली निकाल के देखना है। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 15 डालोगे, आपका 1 सेकंड में आंसर आपका इंतजार कर रहा है। सर कैसे? 1 माइनस कॉस 30 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? श्योर सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इसको अगर आप देखोगे तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा? 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर हो गया ये। तो साइन 15 डिग्री कितना हो जाएगा? रूट अंडर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बता देंगे कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया। 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। अब आप इसको देखोगे तो ऊपर ये लिखा है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट डिवाइडेड बाई नीचे 2√2 आ जाएगा। तो साइन 15 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन 15 की वैल्यू दूसरे तरीके से कितनी आ जाएगी? √3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2√2। अब कई बार क्या होता है, बच्चों के दिमाग में आता है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक वाला पॉइंट है वो हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं। और वो है कि सर अगर हम आपसे बोलें √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही आएंगे? हाँ सर, बिल्कुल आएंगे। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लोगे, क्या लोगे? स्क्वायर रूट जब आप ले रहे होगे तो आपका आंसर सिर्फ √3 माइनस 1 होगा, 1 माइनस √3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए हम बड़े सिंपल शब्दों में एक बात बोल देते हैं कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट हमारा कैसा होता है? स्क्वायर रूट ऑलवेज कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जब स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव है तो 1 माइनस √3 हमारी नेगेटिव क्वांटिटी आती है। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कहो, का रूट बोलो, या फिर आप √1 माइनस √3 का होल स्क्वायर बोलो, वो निकल के आना है √3 माइनस 1। अगर कहीं आपने यहाँ पे सतर्कता यानी सावधानी नहीं बरती तो पंगे क्रिएट हो जाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको होपफुली हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का यूज करना सिखा दिया है कि हमें फॉर्मूलों को ऐसे ध्यान रखना है। हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा तो डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस विल इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसी को पलट के भी लिख सकते हो, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप क्या करो, इस दिस डिवाइडेड बाई दिस करो या दिस डिवाइडेड बाई दिस करो। जनरली लोग ये करते हैं। तो दिस विल इक्वल टू किसके बराबर होगा? tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने वाले हैं। देखो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, जिसके लिए आप एक नया क्वेश्चन समझते थे, आप यहाँ पे वो सब चीजें प्ले करने वाले हैं। अच्छा, आपको एक चीज पता है? क्या आपको एक चीज पता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। इस रूल को हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंटो मानते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, कौन सा रूल मानते हैं इसको? कौन सा रूल मानते हैं? कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। तो हमें इसको कैसे लगाना है? यहाँ पे इसको पूरे को a अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लो? a। तो हम इसको क्या कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाने वाले हैं। तो यूज कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो रूल यूज कर रहे हैं। तो हमें ऊपर क्या लिखना है? दोनों का प्लस करना है ऊपर। तो हमने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिख दिया ऊपर। नीचे क्या करना है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो अगर हम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में था
माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा के बराबर। दिस विल कम्स आउट टू बी, ऊपर इसी सेम इसी साइड भी यही करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया है तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो गए, ऊपर कितना बचा 2 अपॉन नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गए, नीचे कितना बचा -2 कॉस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियरली -1 अपॉन कॉस 2 थीटा किसके बराबर आ गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस नीचे से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा कॉस थीटा का एक और शानदार फॉर्मूला आपके सामने अवेलेबल है, इसको पलट के लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा। सर इसमें क्या खास बात है, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बच्चा आके बोलता है सर हमें तो आप बताओ कि इसमें क्या खास बात है, चलो बता देते हैं आपको। तो अगर कहीं आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस 2 थीटा लिखा है तो कॉस 2 थीटा को हमने क्या बताया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सब बताओ प्रूफ करके कैसे बताएंगे हम इसको। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, जल्दी से बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इसमें यूज कंपोनेंट टू डिविडेंड या साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो सवाल को। किस में कन्वर्ट कर दो सवाल को, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने मेथड 2 से भी आपको बता दिया, नीचे 1 है और ऊपर कॉस 2 थीटा लिखा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर कहीं वहीं पे ऑन द अदर हैंड हम आपसे एक और क्वेश्चन करें कि सर इसको एक और तरीके से बताओ, बोलो एक और तरीके से बताएं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप प्ले करना सीखो। हमने क्या किया कि देखो आपके सामने क्या था कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला होता है, क्या कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर होता है। तो इसके जो अपॉन में है तो हमेशा 1 लिखा ही है, हाँ सर लिखा है। तो हमने आपको बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे भैया ध्यान से सुन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आप लिखोगे आप इस वाले स्टेप पे आ जाओगे, आपके लिए फिर से काम आसान हो जाएगा। अब सर इतनी बकवास हमें करने की नीड क्या थी, ये आप और बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसके साथ में ही आगे बढ़ते हैं। तो आप हमें एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, क्या इसके बराबर है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या इसके बराबर होता है, हाँ या ना, हाँ सर इसके बराबर होता है। तो अब देखो इसको लेके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको लेके कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, दिस विल कम्स आउट टू बी, देखो दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस विल कम्स आउट टू बी, साइन स्क्वायर से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। अल्टीमेट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है हमने, अभी आपको हम बताने वाले हैं कि इसके हेल्प से आप किसी भी एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सर कैसे, इस फॉर्मूले को तो हमने आज तक फील ही नहीं किया। देखो आपको 2 थीटा पता है तो क्या आप उसके आधे एंगल का थीटा बता दोगे। अच्छा एक बात और पूछते हैं, क्या आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू सपोज मालूम है अल्फा या फिर मान लो 1/3, तो क्या आप बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, थीटा हो जाएगा, ये 1 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा √8। आप इन तीनों की हेल्प से राइट एंगल ट्राइंगल बना के निकाल सकते हो। तो अगर हमें 10 की वैल्यू पता है तो क्या हम बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भैया 10 7.5 बता दो क्या होगा। 7.5 क्यों पूछा हमने, क्योंकि 7.5 का डबल क्या होता है 15 डिग्री। 15 डिग्री कितना होता है, तो 15 डिग्री तो हमें पता है ना सर, कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। अभी निकालना सीख लिया हमने, सर साइन 7.5 निकल जाएगा। क्या साइन 10 7.5 भी हमें पता चल जाएगा, हाँ सर 10 7.5 भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें 10 7.5 की वैल्यू पता है तो हम उसकी हेल्प से साइन 7.5 और कॉस 7.5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो इसके हेल्प से क्या हम 10 ऑफ 7.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.75 निकाल सकते हैं। 3.75 का मतलब कितना हुआ सर, 1 माइनस साइन
7.5 डिवाइडेड बाई कॉस 7.5। अभी आपके लिए एक अल्टीमेट क्वेश्चन बन जाएगा ये, सर कैसे बन जाएगा आप बताइए। 45 डिग्री कितना होता है पाई बाई 4, 30 डिग्री कितना होता है पाई बाय 6, 15 डिग्री कितना होता है हमारे हिसाब से पाई बाय 12, 7.5 कितना हो जाएगा पाई बाय कितना हो जाएगा पाई बाय 24। आपसे वैल्यू ऐसे पूछेगा वो भैया 10 पाई बाय 24 का आंसर बता दो क्या आएगा, और इंटीजर बनाना होगा तो देखो अभी हम 10 7.5 की वैल्यू निकाल के आपको दिखाते हैं और एक इंटीजर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं बहुत ही शानदार, जिससे आपको अच्छे से मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे। हम आपको बोलने वाले हैं 10 7.5 पे इंटीजर कैसे बनने वाला है, IIT क्या करने वाली है ये देखते हैं। तो 10 पाई बाय 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाय 12। इस एंगल का डबल ही एंगल आता है यहाँ पे कि नहीं आता है, आप इसको ऐसे याद ही इसको ऐसे रखो कि इसका डबल आता है। तो बताओ साइन 15 की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। कॉस 15 की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम लोग जब देखेंगे, यहाँ पे माइनस है सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 अपॉन 1 प्लस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब आप देखोगे एलसीएम वगैरह लोगे अच्छे से इसको बढ़िया से इसको अरेंज करोगे तो आपको दिखेगा तो आपको दिखने वाला है कि 10 पाई बाय 24 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस √3 प्लस 1, ये आने वाला है। अब इसके लिए हम लोग और इसके लिए क्या कर देंगे, तो देखो अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें या आप इसी को लिखा हुआ देख लें तो इससे आप ऊपर नीचे क्या कर दें कंपोनेंटो डिविडेंडो का यूज कर दें तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान सा बन के निकल आ जाएगा। या फिर वो इसी फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बता दो, एक क्वेश्चन है जो कि a√a माइनस √b माइनस 1 अपॉन a√b प्लस √b यहाँ पे माइनस प्लस 1 ये है। तो वेयर यहाँ पे a√a है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, तो आप a प्लस b की वैल्यू भर के दिखा दो। तो हमारे हिसाब से a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है 2 + 3 = 5। लो IIT ने 10 पाई बाई 24 पूछ लिया। कई लोगों के दिमाग में चलता है सर हाउ टू आस्क IIT के ये कैसे पूछेगी 10 पाई बाई 24। भैया अगर कहीं आप उसके दिमाग में खिसक गई तो वो पूछेगा, सबको पता है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप अपने दोस्तों से भी पूछ लेना कि tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा जानते हैं या नहीं, बिल्कुल जानते हैं, बट उनके लिए ये एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, इसका यूज उन्हें नहीं पता है कि इसका यूज कैसे करना है, इसको निकालना कैसे है, ये उनको नहीं पता होता है। तो इसके साथ ही अब हम आप लोगों को एक बहुत ही शानदार चीजों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको ये वैल्यू पता चल गई तो क्या आप दिस इज 7.5, दिस इज 7.5, तो क्या आप 82.5 की वैल्यू भी बता सकते हो, क्योंकि cot 82.5 इज व्हाट tan 7.5। अरे हाँ या ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 7 थीटा। तो ये हमारे रिडक्शन फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो में बनाने वाले हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, पिछली क्लास में हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूले पढ़े थे पिछले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में, तो होपफुली आपको वो अच्छा लगा होगा। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा था, दिस इज पार्ट 2। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छी नहीं लगी तो भी सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी लग रही है, इफ कंडीशन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग 11th में लॉगरिथमिक जैसे चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि लॉगरिथमिक चैप्टर में क्या क्या IIT पूछती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए लॉग और बेसिक मैथमेटिक्स आपके खून से निकलेगी, आपकी उंगलियों से झलकेगी, ये मेरा भरोसा रखिए और वीडियो में देखते रहिए। जो भी चीज ना समझ में आए प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल रिमूव इन द अपकमिंग वीडियोस। और अगर कहीं आपको लगता है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पर t.me/saksham_IITB
_26। आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, अपने डाउट्स वगैरह यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमें सर ये डाउट आया, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। और आपके लिए स्पेलिंग हमने सही से लिख दी है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये कैसे लिखेंगे। ये लो /t.me, दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल आईडी। और नेक्स्ट टाइम से मैं इसको अपनी हर एक पीपीटी में ऐड करके रखूंगा, तो होपफुली दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए इसी के साथ में हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने 7.5 कोई भी एंगल का हाफ निकालना सीखा, तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ये अल्टीमेट फॉर्मूला है। अगर कहीं आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो अगेन फिर से वीडियो देखें, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में इसको जरूर ऐड कर दूंगा।